सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? ठीक, मुझे आशा है कि आप लोग जहां भी हैं सुरक्षित हैं। जहां भी हैं वहां सुरक्षित रहें, घर में रहें, घर से बाहर यत्र तत्र सर्वत्र भीड़ भाड़ वाले जगहों में ना जाएं। प्यारे बच्चों, घर में भी रहो तो सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करो। घर में रहते हुए भी हमें सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कोविड-19 का प्रकोप जो है उसके तहत, उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के तहत आपके बीच आरपीएस पब्लिक स्कूल झापहा उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी रीडर, जो हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम है रोली, पाठ 2 का विश्लेषण करेंगे। पाठ 2 का नाम है परीक्षा, जो पौराणिक कथा है। परीक्षा शब्द का अर्थ होता है पर जोर इच्छा। पर जोर इच्छा यानी दूसरे के इच्छा के अनुसार आपको जो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं उसका अपने मनोयोग का अध्ययन कर करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उसी को कहते हैं पर इच्छा, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई चीटिंग नहीं हो पाता है। प्यारे बच्चों, ये पौराणिक कथा है। ये जो परीक्षा जो है, जो पर जो इच्छा कहा, एक पौराणिक कथा है। इसमें सबसे पहले हम चलेंगे परीक्षा क्या है। तो आप लोग जो परीक्षा देते हो, छात्रों की उपलब्धि से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया ही परीक्षा कहलाती है। इसमें परीक्षणों की रचना, प्रशासन, परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा छात्रों की उपलब्धि सूचित करने की प्रक्रिया शामिल होती है। दूसरा देंगे कि सदाचार। प्यारे बच्चों, हमें हर संभव सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। सामने आप लोग कॉपी किताब निकालो। घर पे रहकर बकवास की बातें भी नहीं करेंगे। मैं जान रहा हूं कि बैठे हुए बातचीत कर रहे हो। प्यारे बच्चों, कॉपी कलम साथ में निकालिए और लिखिए। सदाचार, सदाचार का अर्थ होता है उत्तम आचरण। सदाचार का क्या अर्थ होता है? उत्तम आचरण, यानी अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। सच्चाई, सच्चाई का अर्थ होता है सत्य का गुण होना या भाव होना, सच्चरित्रता को प्राप्त करना। सच्चरित्रता, सच्चरित्रता का अर्थ होता है पवित्र या धार्मिक। सच्चरित्रता का क्या अर्थ होता है? पवित्र या धार्मिक। आ गया था ईमानदारी, जो मैं आप लोगों को क्लास में कभी कभी बार बार बोल देता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। प्यारे बच्चों, यदि हम कुछ गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, आपके पठन पाठन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो वर्ग कक्ष में आप ही नहीं, आप तो देखते ही हो, आप उसका स्मरण करते हो या नहीं करते हो, लेकिन ऊपर वाले जो हैं वे सभी को देख रेख करते हैं कि कौन कहां पर क्या किस तरीके से कार्य करता है, सही तरीके से कार्य करता है या नहीं करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे भी कहूंगा कि जब आप घर पे हो तो पापा मम्मी के बीच रहकर पठन पाठन में किसी प्रकार का कोताही न करो। पापा मम्मी को ठगो नहीं, मैं दूसरे को नहीं ठग पाऊंगा, स्वयं को ठगाऊंगा, ये व्यू रखो। यदि मैं पाठ्य पुस्तक को निकाला हूं तो उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करो, तभी ही हम कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो ईमानदारी का अर्थ होता है जीवन के सभी आयामों में एक व्यक्ति के लिए सच्चा होना। इसके अंतर्गत
किसी से भी झूठ न बोलना, कभी किसी को बुरी आदतों या व्यवहार से तकलीफ नहीं देना आदि आता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में, सदाचरण, अच्छा आचरण सबसे बड़ा धन है। सदाचरण जो है वह सबसे बड़ा धन है। सदाचरण क्या है? सबसे बड़ा धन है। सत्य का ही आचरण हमें करना चाहिए। कदापि जो है हमें असत्य का आचरण नहीं करना चाहिए। सत्यवादी का प्रयोग करना चाहिए, सही तरीके से उसका अभ्यास करना चाहिए। सदाचारी व्यक्ति समाज में विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त करता है। कैसे व्यक्ति विशेष स्थान सम्मान प्राप्त करता है? तो सदाचारी व्यक्ति जो होते हैं वे समाज में सदाचार का पालन करते हैं, और सदाचारी व्यक्ति जो होते हैं वे समाज में विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त करता है। इस कहानी में सदाचार का पालन करने वाले शिष्य ने गुरुदेव के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्राचीन समय की बात है, एंशिएंट पीरियड का बात है, जब अभी के जैसे ढेर सारे आडंबर वाले जगह नहीं हुआ करते थे, बड़ी बड़ी विद्यालय नहीं हुआ करते थे। उस समय गुरुकुल के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे प्यारे बच्चों? गुरुकुल के नाम से जाने जाते थे। गुरुकुल का अर्थ होता है हर प्रकार से सुसज्जित किया हुआ कुटिया, जिसमें गुरु सभी विषयों में पारंगत हुआ करते थे। गुरु जी हुआ करते थे जो सभी विषयों का विशेष विश्लेषण करते थे, वर्णन करते थे, और उसको अपने शिष्यों के बीच बांटते थे, देते थे। जो भी उनके पास सक्षम हो पाता था, शब्दों का भंडार हो पाता था, होता था, उन सभी शब्दों के भंडारों से अपने बच्चों के मन को मुग्ध कर देते थे। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन समय की बात में है, तब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आजकल की तरह विद्यालय नहीं हुआ करते थे। छात्र गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक प्रसिद्ध गुरुकुल था, वहां के गुरु बहुत विद्वान हुआ करते थे। बहुत जो भी गुरु होते थे वे विद्वान होते थे। एक दिन गुरुजी आश्रम में बैठे हुए थे। 3 दिन बाद की बात है कि गुरुजी आश्रम में बैठे हुए थे और विद्यार्थियों ने उनसे उदासी का कारण पूछ दिया। गुरुजी आश्रम में बैठे हुए थे तो थोड़ी वे अपनी मन को मुक्त करके बैठे हुए थे। विद्यार्थी उसी बीच आ गए। उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपकी उदासी का क्या कारण है? क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? गुरुजी कहा क्या पूछो, क्या बात है, बस पूछो। तो उन्होंने कहा, बच्चों ने पूछा कि गुरुजी आपके उदासी का क्या कारण है? गुरुजी ने बताया कि प्यारे बच्चों, मेरे सामने एक गंभीर समस्या है कि मेरी पुत्री विवाह योग्य है, मेरी कन्या विवाह योग्य है, पुत्री विवाह योग्य है, विवाह करना चाहता हूं। विवाह करने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास प्यारे बच्चों नहीं है। किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है, जो गुरुजी कहे कि मेरे पास नहीं है। ये जो गुरुजी की समस्याएं थी, इन समस्याओं को सुनकर जो धनाढ्य परिवार के लोग बच्चे थे, धनी मनी परिवार के जो बच्चे थे, वे गुरुजी से कहें कि गुरुजी आप इसकी चिंता नहीं करें, मैं अपने माता पिता से कहकर विवाह के लिए ढेर सारा धन सामग्रियां इकट्ठा करूंगा, इसकी आप बेफिक्र रहिए। गुरुजी ने बच्चों से कहा कि ठीक है, लेकिन बच्चों ने फिर कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने ये बात नहीं कहा कि मैंने जो भी कुछ दूंगा उसे फिर आपको पुनः मेरे माता पिता को लौटाना नहीं है, उसे आप गुरु दक्षिणा समझ करके सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। गुरु दक्षिणा समझकर सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, ताकि मुझे
पुनः लेना ना पड़े। गुरु जी की बात सुनकर सभी विद्यार्थी पुनः सोच में पड़ गया कि भाई मैं क्या करूं, और यह भी नहीं कहना कि डायरेक्ट जाकर के कि मुझे गुरु जी मांगे हैं, नहीं तो अभिभावक हमारे समझेंगे कि गुरु जी बहुत लालची है, अपनी सुख संपदा की पूर्ति के लिए बच्चों को बहकावे में लाकर धन रुपए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं गुरु जी। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स भी, आपके गार्जियन भी समझे कि गुरु जी बहुत लालची है। तभी गुरु जी बोले, मेरी समस्या का एक समाधान है। प्यारे बच्चों, तुम तो सामग्री लाओगे तो ठीक है, लेकिन मेरी समस्या का एक समाधान है। मैं चाहता हूं कि तुम जो भी धन लाओ, आप अपने माता पिता से जो भी धन लाओ, किंतु किसी से मांग कर नहीं लाना, न पापा से मांगना न मम्मी से मांगना। तो प्यारे बच्चों, कैसे लाओगे? हैं? गुरुजी तो कुछ तकनीक सिखला रहे हैं कि कैसे लाना है, न पापा से लेना है न मम्मी से लेना है, तो लाएंगे कैसे? धन को तुम इस प्रकार लाओ कि उसे कोई लाते समय तुम्हें कोई देखे नहीं, न पापा से लाओ न मम्मी से लाओ, इस प्रकार से लाओ कि तुम्हें लाते समय कोई देखे नहीं, है ना। यानी कौन सी शिक्षा प्रदान करें, तो आप लोग समझ रहे होंगे। ध्यान रखना, उसे कोई देखे नहीं, वरना वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। यदि कोई लाते समय आपको सामग्री देख लिया तो वह विवाह के योग्य, देने योग्य नहीं होगा, वह अशुभ माना जाएगा। सभी शिष्यों ने गुरु जी की बात मान ली। उन्होंने गुरु जी से कहा कि हम जो भी लाएंगे इस प्रकार लाएंगे कि हमें कोई देखेंगे नहीं, ना मैं पापा से मांगूंगा न मम्मी से मांगूंगा, मैं स्वयं इस प्रकार से लाऊंगा, लाने की कोशिश करूंगा कि मुझे कोई देखे नहीं। दूसरे दिन सभी शिष्य गुरु जी के लिए ढेर प्रकार की सामग्री, भिन्न प्रकार की सामग्री लेकर लाते गए। गुरु जी भी कहे कि एक जगह बना लो, उस जगहों पर सभी विद्यार्थी जो सामग्रियां लाते हो सामग्री लेकर रख दो। गुरुजी उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करने लगे। सभी बच्चे लाते रहे और गुरुजी प्रसन्नता पूर्वक जो है लाए हुए सामग्रियों का क्या किए, सहर्ष स्वीकार कर लिए। कुछ दिन बाद गुरुजी के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए पर्याप्त धन हो गया। ढेर सारा रुपए पैसे धन सामग्री ढेर सारे हो गए, जिससे कुशल पूर्वक अच्छे तरीके से वे अपनी कन्या की शादी कर सकते थे, यानी पुत्री की शादी कर सकते थे। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे थे सभी ने तो कुछ न कुछ लाकर तो दिया, लेकिन समझते हो ना, एक मेरे प्यारे शिष्य कुछ लाकर नहीं दिया। अब प्यारे शिष्य कौन है तो आप लोग भी जानते होंगे। गुरु के लिए तो सभी समान होते हैं। कक्ष में देखते हैं कि 40 बच्चे होते हैं, तो शिक्षक के लिए 40 भी बराबर है। उन 40 के माता पिता शिक्षक ही होते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स 6 घंटे के लिए हमारे बीच रखते हैं। उस बीच माता भी मैं होता हूँ, पिता भी मैं लोग ही होता हूँ। उस समय कोई देखने वाला नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, उस समय एक बच्चे जो है उनके लिए कुछ लेकर नहीं लाए। तो गुरुजी ने उन बच्चों को बुलाकर कहा कि क्या तुम्हारे माता पिता बहुत निर्धन है कि जो तुम कुछ लेकर नहीं आते हो, कुछ लेकर नहीं आए? बच्चे कुछ समय के लिए क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए, परंतु कुछ समय उपरांत जो बच्चे कुछ भी नहीं लेकर आए वे स्तब्ध होते हुए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है, मैं बताऊं आपको। गुरुजी ने प्रफुल्लित हुए, उनकी खुशी का सामना नहीं हुआ कि मेरे बच्चे कुछ भी नहीं लाया, कुछ भी गुरु दक्षिणा में मुझे नहीं दिया, लेकिन यह मुझे कुछ कहने को उत्सुक है। इसका कारण क्या है? वत्स बताओ, पुत्र बताओ, क्या है बात? तो बच्चों ने बताया कि गुरुजी, आपने ही कहा था कि ना पापा से सामग्री मांगना, रुपए पैसे मांगना, न मम्मी से मांगना, माताजी से मांगना। तो मैं कहीं ना कहीं से तो चुरा करके ले आता। गुरुदेव, गुरुजी, यदि मैं ना पापा से लूं न मम्मी से लूं तो मैं चुरा कर लाऊंगा, नीचे वाला कोई नहीं देखेगा तो देखेगा,
लेकिन आप जानते हैं ना, वे ऊपर ऊपर जो रहते हैं, ऊपर से जो सबों का देवों का देव जो है, वे सबको देखते रहते हैं। यदि मैं अपने माता पिता से बच करके भी आ जाऊंगा तो ऊपर वाले से यानी ईश्वर से हम झूठ को नहीं छुपा पाएंगे। जिस कारण बस मैंने नहीं लाया कि यदि लाऊंगा भी तो वह शादी के योग्य, शादी में खर्च करने के योग्य नहीं होगा, अशुभ माना जाएगा। गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं इसी कारण बस आपके लिए कोई भी गुरु दक्षिणा के रूप में चोरी करके नहीं ले पाया, मैं अपने माता पिता से छुपाकर नहीं ले आया। गुरु जी को केवल और केवल मात्र सच्चा गुरु भक्ति का, सच्चे शिष्य का तलाश था। प्यारे बच्चों, आज हमें भी वैसे शिष्यों की प्राप्ति हो जाती है तो मैं गदगद हो जाता हूं। गुरु जी के सामने सबकी परीक्षा ले रहा था, उसी परीक्षा की कसौटी पर खड़े उतरे हो। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन की नहीं, गुरुजी ने कहा कि मेरी अपनी पुत्री की शादी के लिए धन की नहीं। प्यारे बच्चों, मुझे एक योग्य और गुणवान युवक की तलाश थी। किसकी तलाश थी? तो योग्य और गुणवान युवक की तलाश थी। वह मुझे मिल गया। मैं गदगद हो गया। मेरा सच्चा धन तू ही है, मेरा सच्चा धन तू ही है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चरित्र, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्मनिष्ठा से कदापि भी यत्र तत्र कुछ नहीं करना चाहिए। हमें अपने लगन और उत्साह पूर्वक कार्य को करना चाहिए। किसी प्रकार की बहकावे में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। भी आप लोग घर पर बैठे हुए देखते होंगे कि किस प्रकार से उसका परिचालन करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में आप सभी इसको पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।